नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में 7,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, जहां लाखों करोड़ों लोग हर रोज ट्रेन में सफर करते हैं। स्टेशन की वो चहल पहल काफी मनमोहक लगती है। बहुत से स्टेशन तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेशन हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। उन स्टेशन से ट्रेवल करना तो दूर, वहां कदम तक रखने से भी लोग खौफ खाते हैं। हम आज एक ऐसे ही स्टेशन की बात करने वाले हैं। एक ऐसा स्टेशन जहां प्लेटफॉर्म तो है, पर वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती। एक ऐसा स्टेशन जो 40 साल से भी ज्यादा समय तक वीरान रहा। कहा जाता है कि यह सब एक आत्मा की वजह से हुआ। हम बात कर रहे हैं बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की। मगर यह आत्मा आखिर थी किसकी? उसके साथ आखिर हुआ क्या और क्यों वो किसी ट्रेन को यहाँ रुकने नहीं देती? जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। बेगुन कोडार पश्चिम बंगाल में स्थित एक गांव है जो पुरुलिया जिले में झारखंड सीमा के पास है। बेगुन कोडार पुरुलिया स्टेशन से लगभग 46 किलोमीटर दूर है। इस वजह से वहां के लोगों को अगर कहीं भी जाना होता है तो वो पुरुलिया से ट्रेन पकड़ते थे। इसी परेशानी को देखते हुए संथालों की रानी और भारतीय रेलवे के संयुक्त प्रयासों के कारण 1960 में बेगुन कोडार को अपना खुद का स्टेशन मिला। थोड़े समय तक सब सही चलता रहा। बहुत सी गाड़ियां यहाँ रुकती और आम जन आराम से स्टेशन का उपयोग करते। मगर 7 साल बाद वहां के स्टेशन मास्टर ने जो अजीब दृश्य देखा, उन्होंने एक जवान लड़की को सफेद पोशाक में ट्रेन के पैरेलल भागते हुए देखा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही है और उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन वापस उन्हें वही लड़की दिखी, पर इस बार वो ट्रेन के आगे दौड़ रही थी। यह देख के स्टेशन मास्टर के तो होश ही उड़ गए। स्टेशन मास्टर रात भर नहीं सो पाए। पूरी रात उसे वही लड़की दिखाई दी। अगले दिन उसने अपने साथियों को इस बारे में बताया। कुछ लोगों ने तो उसकी बात का मजाक उड़ा दिया, मगर कुछ दूसरे लोगों ने जो उसे बताया, उसके बाद स्टेशन मास्टर की रूह कांप उठी। उन्होंने स्टेशन मास्टर को बताया कि बेगुन कोडार की एक बच्ची रेलगाड़ी से कटकर वहीं मर गई। तब से उसकी आत्मा इसी रेलवे स्टेशन पर भटक रही है। हालांकि रेलवे के अफसरों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया, मगर स्टेशन मास्टर जानते थे कि जो उन्होंने देखा वो कोई गलतफहमी नहीं थी। कुछ ही दिन बाद स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी की लाश उनके क्वार्टर में मिली। इस घटना के बाद इस बच्ची की आत्मा की कहानी आग की तरह फैल गई। अब वो सिर्फ एक अफवाह नहीं, लोगों का दिल दहला देने वाली सच्चाई बन चुकी थी। स्टेशन मास्टर और उनकी फैमिली की मौत कैसे हुई, ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन इस घटना से दहशत में आए लोगों का कहना था कि शाम होने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो बच्ची का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था। कई बार तो वह भूत ट्रेन से भी तेज दौड़कर आगे निकल जाता था। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने एक बच्ची के भूत को ट्रेन के आगे पटरियों पर नाचते हुए भी देखा है। कुछ अरसे बाद रेलवे ने दूसरे स्टेशन मास्टर को भेजा, लेकिन वह भी सही ढंग से नहीं रह पाया। उनकी तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगी। लोगों का दावा था कि पिछले स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत में उसी लड़की की आत्मा का हाथ था। रेलवे कर्मचारी भी इस स्टेशन को छोड़ के भाग गए। कोई भी यहाँ काम करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। लोगों का कहना था कि हम नौकरी छोड़ देंगे, पर अपनी जान से खेल कर बेगुन कोडार तो नहीं जाएंगे। खबर आग की तरह फैल गई, और जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरने वाली होती थी तो लोको पायलट ट्रेन की स्पीड बढ़ा लेते थे। ट्रेन के पैसेंजर भी खुद दरवाजा और खिड़कियां बंद कर लेते कि उन्हें कोई अनजान रूह न दिख जाए। यहाँ तक कि इस स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे न तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और न ही कोई इस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत करता था। ये स्टेशन सुनसान हो गया और
इंडियन रेलवेज ने अपनी रिपोर्ट में इसे हॉन्टेड स्टेशन मानकर बंद कर दिया। कुछ लोगों ने इस स्टेशन के हॉन्टेड होने का फायदा उठाते हुए हॉन्टेड टूरिज्म के नाम पे ढेर सारे पैसे कमाए। लोगों के मन से डर निकालने के लिए कुछ युवा आगे आए और वो रात भर इस स्टेशन पे रुके। थोड़े समय बाद उनको किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और अजीब आवाजें आने लगी। जब इन युवाओं ने उस आवाज का पीछा किया तो कुछ स्थानीय लोग ऐसी आवाजें निकालते हुए मिले जो सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों को डरा रहे थे। हालांकि 42 साल के बाद यानी साल 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत के देखे जाने का दावा तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आ जाते हैं। मगर दोस्तों, कई सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर हम नहीं समझ पाए, जैसे क्या स्टेशन मास्टर ने सच में वहां पे किसी लड़की को देखा था, और अगर ये मात्र एक अफवाह थी तो उनकी और उनके फैमिली की मृत्यु आखिर हुई कैसे। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज तक बस राज ही बने हुए हैं।